प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके 28वें वाक्य देखिए। उत्पत्ति पहले अध्याय और 28वें वाक्य, जहां पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अपने स्वरूप में परमेश्वर ने जब एक मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य को बनाने के बाद नर और नारी करके एक नाम को रखा। मतलब आदि में परमेश्वर ने केवल दो ही जातियों को बनाया था, वो था नर और नारी। इस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने के बाद, क्योंकि परमेश्वर की मनुष्य को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी, उसी योजना को परमेश्वर ने पूरा किया हुआ हम यहाँ पर देखते कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में एक मनुष्य को बनाया। इसी के लिए ये मनुष्य जो है यानी आदम पूरी रीति से परमेश्वर के जैसा ही था। स्वर्गदूत अगर ऊपर से देख रहे होंगे कि परमेश्वर कहाँ है और आदम कहाँ है, तो दोनों में वो पहचान नहीं पा सकते होंगे कि परमेश्वर कौन है और आदम कौन, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हुबहूब जैसा परमेश्वर है उसी तरह से हुबहूब अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा था। और जब परमेश्वर अपनी समानता में किसी को बनाते हैं, अपने स्वरूप में किसी को रचते हैं, तो साथ ही साथ उन्हें कई प्रकार की अधिकार को देते हैं, कई प्रकार के आशीष को देते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसे बनाने के बाद आशीष को दिया। वो आशीष की बातों को देखिएगा। पहला आशीष परमेश्वर ने आदम को जो दिया था वो था, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर आशीष का परमेश्वर आदम को आशीष का वो सोता बनाने जा रहा था कि वो फूलना है और फलना है और पृथ्वी में भर जाना। इसका मतलब परमेश्वर आदम को बहुगुणित आशीष की बातों को कर रहा था। जो उसके पास है उसमें भी परमेश्वर आशीष दे रहा था, और आदम के चलते उसके पीढ़ी पीढ़ी को भी परमेश्वर आशीष की बातों को दे रहा था। और साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा कि और सारी पृथ्वी को अपने वश में करो। आशीष के साथ साथ परमेश्वर कुछ चीजों के लिए अधिकार रखने के लिए आदम को कहते हैं। वो पहला अधिकार है कि पृथ्वी को अपने वश में करो। उस पृथ्वी में क्या क्या आता है? समुद्र, समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करना। मेरे प्यारो, यहां पर आप और हम समझ नहीं पाए कि परमेश्वर आशीष देता है। आशीष देने के बाद वो हमें अधिकार रखने के लिए कहता है। और आज पृथ्वी के ऊपर उस जितने बनेलू पशु पक्षी है, उन सबके नाम उस आदम ने रखे हुए, आज तक वो नाम है। इसी के लिए परमेश्वर की यह इच्छा थी कि आदम जो है पृथ्वी के समुद्र की मछलियां, वहां के पक्षी प्राणी, इन सब के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर अधिकार को रखे। आशीष देने वाला परमेश्वर और अधिकार रखा हमारे ऊपर, हमें अधिकार देने वाला भी परमेश्वर, इन दोनों की आज सवेरे के समय में हम विचार करने पाए और परमेश्वर को लगातार जीवन में धन्यवाद देने पाए। प्रभु आज आपको आशीष दे। धन्यवाद।